हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से आप सभी छात्रों का ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। हमारे जितने भी प्रिय छात्र हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम लोग प्रिज्म का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। आशीष कुमार जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आशीष। राजेंद्र पाल गुड इवनिंग। आदित्य सोनी थैंक यू आदित्य, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आदित्य यादव भी जुड़ चुके हैं। अक्षत यादव, अच्छा बसंत सिंह, विवेक सिंह थैंक यू विवेक, खुश रहो हमेशा विवेक। अनुराग गुड इवनिंग। जल्दी से 2 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं, सभी लोग 2 मिनट के अंदर कनेक्ट हो जाएं। सचिन पाल थैंक यू सचिन, थैंक यू। अतुल सिंह गुड इवनिंग। कृतिका सिंह, जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। राजीव यादव, अजय अजय गुड इवनिंग, अजय गुड इवनिंग। सर्वेश यादव, खुश रहो सर्वेश हमेशा, ठीक हो। आकाश भारती गुड इवनिंग। अर्जित पासियस, खुश रहो अर्जित। आशीष यादव गुड इवनिंग। सत्यम दुबे भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं 2 मिनट के अंदर। जितेंद्र प्रदीप यादव गुड इवनिंग। जितेंद्र यादव सिंह गुड इवनिंग। स्मिता यादव गुड इवनिंग। अतुल सिंह खुश रहो, अतुल खुश रहो। मनमीत कुमार मौर्य, ठीक है, खुश रहो मनमीत, खुश रहो। फैसल अहमद गुड इवनिंग। आदित्य पटेल, अभिषेक यादव, प्रदीप यादव गुड इवनिंग प्रदीप। सत्यम दुबे खुश रहो सत्यम। राजीव यादव भी कनेक्ट हो चुके हैं। अवध लाल गुड इवनिंग, अवध गुड इवनिंग। बसंत कुमार गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं, जल्दी करें सब लोग। विराट पाल गुड इवनिंग। अतुल सिंह खुश रहो, अतुल खुश रहो। जानवी श्रीवास्तव खुश रहो जानवी। विकास यादव गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट हो सब लोग 2 मिनट के अंदर। जो लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं आप उनको कृपया करके बता दें। उसके बाद आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा सा कठिन भी है। ठीक है, आज प्रिज्म का केवल आपको हम न्यूमेरिकल ही बताएंगे। इतने न्यूमेरिकल आपको हम बताएंगे जब तक कि आपको क्रांतिक कोड और प्रिज्म का सारा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। विराट पाल, आदित्य सोनी, बिल्कुल आदित्य 100, हाँ 100+ होगा आदित्य, बिल्कुल आप लोग हो, बिल्कुल होगा। शिवम सिंह खुश रहो शिवम। प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग प्रियांशु, पहला दिन है तुम्हारा, ध्यान से पढ़ना। सत्यम पाल गुड इवनिंग। अमन सिंह राजपूत गुड इवनिंग। अभिषेक यादव गुड इवनिंग। राजीव यादव, विकास यादव, मूलचंद गुप्ता खुश रहो, मूलचंद खुश रहो। विराट पाल 200 लाइक करो सब, बिल्कुल बिल्कुल विराट, बिल्कुल तुम लोग रहोगे सब हो जाएगा, बस साथ में बने रहना बस। हर्षित तिवारी गुड इवनिंग हर्षित। सौरभ सिंह भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सौरभ। प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट हो सब लोग। उसके बाद हम लोग प्रदीप यादव, हाँ हाँ प्रदीप बिल्कुल बिल्कुल, सर ने आपको बताया होगा, उसकी चिंता मत करना, उसकी व्यवस्था हो रही, जल्दी व्यवस्था होगी। अभिषेक यादव, राजीव यादव, सूरज जायसवाल गुड इवनिंग। अनुराग गुड इवनिंग। प्रशांत राजपूत खुश रहो, प्रशांत खुश रहो। अंशिका केसरवानी गुड इवनिंग। प्रदीप यादव, अब की बार जय मेंस पार, बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, लगे रहोगे सब कुछ हो जाएगा प्रदीप, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभिषेक अग्रहरी गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी से कनेक्ट हो। देखें हम लोग फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण खंड किरण प्रकाशिकी का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। पढ़ते पढ़ते हम लोग काफी आगे निकल चुके थे। फैसल अहमद गुड इवनिंग, शुरू करिए बिल्कुल, बस बस फैसल बस 1 मिनट में सब लोग कनेक्ट हो जाए, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक, विवेक सिंह गुड इवनिंग, विवेक गुड इवनिंग। कृतिका सिंह खुश रहो कृतिका। एजुकेशन क्लासेस थैंक यू सर। आकाश यादव, राजीव यादव, सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो। विकास सिंह भी हो चुके हैं। आईआरटी का पेपर विकास कब होगा? विकास अभी 15 सितंबर डेट बता रहा है, अभी हो सकता है डेट आगे बढ़े। रामधनी यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग रामधनी। प्रशांत राजपूत, बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, हमको भी आती है, बस हम भी वेट कर रहे हैं कोचिंग खुले। आदित्य सोनी होमवर्क, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, तभी जो हमने दिया था एक क्वेश्चन। आइए काफी लोग जुड़ चुके हैं। अब देखिए आज की क्लास बहुत कायदे समझिएगा। पहले आपको बता दें कि जो हमारे साथ नए छात्र जुड़े हैं, हो सकता है उनको समझ में कम आए, लेकिन आप धैर्य रखिएगा, ठीक है। बाकी जो छूटा होगा आगे हम आपको करा देंगे। देखें, क्रांतिक कोड का कंसेप्ट जिसका नहीं क्लियर होगा आज उसको सवाल लगाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अभी हम आप क्रांतिक कोड का कंसेप्ट फिर से एक बार हम क्लियर करते हैं आपका, ठीक है। इतना आपको हम बता देंगे जिससे हमारा काम चल जाए। प्रिज्म का और क्रांतिक कोड दोनों को मिला के जो न्यूमेरिकल होते हैं बड़े कठिन होते हैं, लेकिन इन कठिन न्यूमेरिकल्स को हम लोग आज बहुत आसान बनाएंगे। हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं, चलिए देखिएगा ध्यान से। लेक्चर नंबर हम लोग 21 पढ़ने जा रहे हैं।
एकदम ध्यान समझिएगा, सब लोग जुड़ते रहे। आकाश कुमार भेज गुड इवनिंग आकाश। पवन पटेल गुड इवनिंग पवन। चलिए देखिएगा, एकदम बिल्कुल आराम से काम करिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको हम बता दें, सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर प्रकाश की किरण देखो सघन से विरल की ओर चले, अगर प्रकाश की किरण बताओ कहां से चले, सघन से विरल की ओर जा रही है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से क्या क्या होता है, पढ़ा चुके हैं, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं एकदम आराम से, ठीक है। बिशु सिंह खुश रहो बिशु, बहुत बढ़िया, काफी लोग जुड़ चुके हैं। पवन पाल गुड इवनिंग पवन। मनमीत कुमार सिंह बिल्कुल, थैंक यू मनमीत, थैंक यू, तुम लोगों का प्रेम है। विवेक सिंह ठीक है, लॉकडाउन के बाद बिल्कुल बिल्कुल जल्दी सब लोग कनेक्ट हो। तुषार कुमार भी आ चुके हैं, सभी लोग, हाँ वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर करते रहे, सभी लोग लाइक और शेयर करते रहे, ठीक है। देखें, अगर प्रकाश, अब आप ध्यान समझिएगा हमारी बात, अगर प्रकाश की किरण बताओ सघन से विरल की ओर चल रही है, तो अगर उसके आने का कोण आई का मान ग्रेटर देन सी हो, अगर वह क्रांति कोण से ज्यादा के कोण पर आती है, तो टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएगी, घटना का नाम होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए सबको क्लियर है? जो लोग नए हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर पहली कंडीशन है कि अगर प्रकाश की किरण बताओ सघन से कहां विरल की ओर चल रही है और उसके आने का कोण मतलब आपतन कोण का मान अगर क्रांति कोण से ज्यादा, क्रांति कोण क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा कि कांच का क्रांति कोण 42 डिग्री होता है, 42 डिग्री होता है। तो अगर प्रकाश कि किरण के आने का कोण क्रांति कोण से ज्यादा है, तो किरण बताओ टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आएगी, घटना का नाम होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अगर प्रकाश की किरण के आने का कोण बताओ क्रांति कोण से छोटा है, तो अब बताओ किरण क्या करेगी, किरण बाहर निकलेगी, इसका मतलब घटना का नाम होगा अपवर्तन। घटना का बताओ क्या नाम होगा, घटना का नाम होगा अपवर्तन होगा। बताओ क्लियर है? और अगर I बराबर C है, एग्जैक्ट बताओ C के बराबर के कोण पर आती है, तो भी किरण बाहर निकलेगी, लेकिन अब इसका नाम होगा सर्पी अपवर्तन। बताओ इस घटना का क्या नाम होगा, सर्पी अपवर्तन होगा। सर्पी मतलब समझते हैं, सघन और विरल दोनों माध्यम के सतहों को स्पर्श करती हुई निकलेगी, पहले आप कमेंट करके बताइए ये तीनों बातें बताओ सबको क्लियर है, सभी छात्रों को बताओ क्लियर है। आदित्य सोनी ठीक है, शाहमीन अहमद बहुत बढ़िया, आकाश भारती क्लियर है सबका, बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तीन बातें हमेशा याद रखिएगा, अगर आई का मान सी से ज्यादा है तो किरण टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएगी, घटना का नाम होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर आई का मान सी से छोटा है तो किरण बाहर निकलेगी, घटना का नाम होगा अपवर्तन। और अगर आई का मान सी के बराबर है तो सर्पी आपतन होगा। सर्पी मतलब होगा सघन और विरल दोनों माध्यम को स्पर्श करती हुई उसके सतह पर निकलेगी। बताइए इतनी बातें सबको क्लियर है? अब इसी के आधार पर आज का पूरा क्लास डिपेंड है, इसलिए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अजय रोहित यादव बहुत बढ़िया। अब आइए हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके हम एक बार फिर से हम स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है। आज हम केवल आपको एग्जाम्पल ही कराएंगे और तब तक आपको हम कराते रहेंगे जब तक कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। ऐसे सवाल दुनिया के किसी भी एग्जाम में आए आप हमेशा करके आए, ना किसी का गलत होगा ना किसी का छूटेगा। कोमल सिंह यस सर बहुत बढ़िया। प्रियांशु सिंह, आरिफ अहमद क्लियर है, बहुत बढ़िया। अजय क्लियर है, उम्मीद है बिल्कुल सही, बिल्कुल हमें पूरा भरोसा था आपका क्लियर है कंसेप्ट, मुझे पूरा भरोसा था कि आप लोग कभी भूल नहीं सकते जो एक बार पढ़ लेते हैं। प्रतीक्षा सिंह क्लियर है, बहुत बढ़िया। प्रशांत राजपूत, अतुल सिंह बहुत बढ़िया। आरिफ अहमद खुश रहो आरिफ, बिल्कुल आराम से बिल्कुल पढ़ो। देखो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं एक पहला एग्जांपल, स्टार्टिंग से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक होमवर्क मैंने आपको दिया था अभी उसको तो मैं करूंगा। पहले एग्जांपल से एक बार हम कर शुरू कर रहे हैं, मान लिया किसी को उसमें कोई दिक्कत हो, आप एकदम रिलैक्स होकर के बिल्कुल आप देखिए। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट से मैं बात कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूं। देखें सबसे पहला एक सवाल हमने लिया था आपके लिए, बहुत पहले हमने कराया था, सभी लोग एकदम समझ लिए, ये सब टॉपिक जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सब बहुत महत्वपूर्ण है, सब एनसीईआरटी बेस है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी ऐसे सवाल घुमा फिरा करके चित्र में छाप देते हैं, लो ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन है इस सवाल में, लेकिन अभी आप देखिए क्लास कर लेंगे तो आपको एकदम बच्चों वाला खेल लगेगा बस। चलिए देखें, ये देखिए आपका प्रिज्म था, पहला एग्जाम्पल हमने आपको कराया था, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये देखिए हमने कहा था कि ये कोण आपका 45 डिग्री है
और ये भी कोण आपका 45 डिग्री है, ठीक है। और आपको पता है ये कोण बताओ कितना है, 90 डिग्री है। और ये जो प्रिज्म जिस कांच का बना है इसका क्रांति कोण दिया गया था C बराबर 42 डिग्री दिया गया था, ठीक है। C का मान कितना दिया गया था, 42 डिग्री दिया गया था। एक प्रकाश की किरण ये देखिए लंबवत आई थी, ये देखिए लंबवत आई थी। अब उसके बाद कहा गया था चित्र को पूरा करिए। ये जो प्रकाश की किरण लंबवत आ रही है इसके साथ कौन कौन सी घटना होगी, चित्र को पूरा करना है, चित्र को पूरा करना है। बताओ क्लियर है? तो चलिए अब हम चित्र को पूरा करते हैं, एकदम आराम से, बिल्कुल स्टेप वाइज देखिएगा। जब जब हम किरण के साथ जो जो घटना करेंगे स्टेप वाइज आप देखिएगा, इकट्ठा समझने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है। एक एक घटना करेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। चलिए बताइए सॉरी, सबसे पहले बताइए, ये देखिए ये जो किरण है ये इस तल पर लंबवत आ रही है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कोई प्रकाश की किरण अगर किसी तल पर लंबवत आती है, बताओ बिना मुड़े बताओ सीधे निकल जाती है। तो ये देखिए ये किरण बताओ यहां तक बताओ सीधे आई कि नहीं आई। सबसे पहला स्टेप आपका यही है। यहां तक हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए ये अपने पद से विचलित क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं अपवर्तन न होने की शर्तें। जो किरण किसी तल पर लंबवत आती है बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। अब बताइए यहां तक बताओ सीधे आई, बताओ क्लियर है? स्मिता यादव, डेविएशन नहीं होगा, बिल्कुल सही। सतीश यादव, यादव बोले हाँ सतीश, बिल्कुल बिल्कुल सतीश, ठीक है। आराम से बिल्कुल समझिएगा। एजुकेशन क्लासेज, थैंक यू सर, थैंक यू सर सपोर्ट। बसंत कुमार, बिल्कुल बिल्कुल बेस से लंबवत निकल जाएगी, बिल्कुल 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 सही, बसंत कुमार सही कह रहे हो, बिल्कुल। सतीश यादव बोले हाँ। चलिए देखें, अब आइए पता करते हैं। ये बताइए ये कोण बताओ कितना है, 90 है। अब बताओ ये 90 है, ये 45 है, बताओ ये कोण कितना हुआ बोलो। ये कोण भी आपका 45 डिग्री हुआ, बताओ क्लियर है ना। अब आइए इस पे लंब खींचो। जो आई होता है, आई हमेशा लंब से नापा जाता है ध्यान रखना। जो प्रकाश की किरण का आपतन कोण आई होता है उसको हमेशा बताओ कहां से नापते हैं, लंब से नापते हैं। तो तुरंत इस पे लंब खींचो। ये देखे हमने तुरंत इस पर बताओ क्या खींचा, ये देखे परपेंडिकुलर, ये देखे हमने लंब खींचा। ध्यान रखना ये आई नहीं है, आई हमेशा लंब से होता है, लंब से होता है। ये देखिए आपका अभिलंब बताओ यन है कि नहीं है। ये देखिए अब ये बताओ ये आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है वो आई होता है। ये देखिए ये है आपका आई। अब बताइए यहां पर बताओ ये कितना डिग्री हुआ, ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया, ठीक है। अरे भाई देखो ये तुम लंब खींचे हो, पूरा कोण 90 है, तो जब 90 में से तुम 45 निकाल दोगे बताओ कितना बचेगा बोलो, 45 डिग्री बचेगा। अब आप यहां पर देखिए, बोलिए आई का मान बताओ कितना है, 45 डिग्री। सी का मान बताओ कितना है, सी का मान देखो 42 डिग्री है। अब आप खुद समझदार है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज आई का मान ज्यादा है सी से। जल्दी बताइए कौन सी घटना होगी, टी आई आर होगा, टी आई आर होगा। टी आई आर का मतलब समझ रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब किरण टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएगी। ये देखिए आकाश भारती, बहुत बढ़िया आकाश भारती 45 डिग्री, बिल्कुल सही आपने लिखा। अजय 45 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा सिंह 45 डिग्री, 42 डिग्री, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लगे रहिए, बिल्कुल सवाल वगैरह सब बहुत आसान हो जाएगा। प्रदीप यादव टी आई आर, जानवी टी आई आर, ठीक है। अभय सिंह बहुत बढ़िया, रवि कुमार टी आई आर, अजीत सिंह बिल्कुल सही जवाब अजीत। चलिए अब आइए देखिए, अब बताइए ये किरण बताओ टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएगी, इसका परावर्तन होगा। लेकिन ध्यान रखना परावर्तन के नियम है, परावर्तन का नियम होता है आई बराबर आर होता है। जितने कोण पर आई थी टकराने के बाद उतने ही कोण पर जाएगी। ये देखिए उतने ही कोण पर, ये देखिए ये इसका परावर्तन हो गया। अब आप मुझको बताइए ये किरण बताओ कितने पर आई थी बोलो, 45 पर आई थी, तो बताइए कितने पर जाएगी। अगर ये 45 पर आई थी बताओ कितने पर जाएगी, ये देखिए 45 डिग्री पर ही जाएगी, क्योंकि परावर्तन के नियम में आई बराबर आर होता है। बताओ क्लियर है, बहुत बढ़िया। हिमांशु सिंह बिल्कुल सही। अजय जानवी प्रतीक्षा बिल्कुल बिल्कुल अनुराग 45। अब आप सुनिएगा, अब मजा आने वाला है, इधर देखें। अब बताइए ये जो किरण है, अब बताओ ये 45 डिग्री है, तो ये भी तो आपका 45 हुआ,
ए भी बताओ कितना हुआ, ए भी देखिए आपका 45 डिग्री, बताओ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये आपने लंब खींचा था, पूरा कोण 90 था, तो 90 में से जब 45 निकल गया, ये 45 हुआ कि नहीं। अब ये 45 से 45 बताओ, ये बोलो, ये देखिए आपका 90 डिग्री है। अब बताइए फिर ये किरण बताओ इस तल पर लंबवत आई है, और जो किरण बताओ तल पे लंबवत आती है बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये देखिए बताओ सीधे निकल गई, इसका अपवर्तन नहीं हुआ। अब आप बताइए ये क्वेश्चन बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। बसंत कुमार ने सबसे पहले ही बता दिया था कि बेस के परपेंडिकुलर निकल जाएगी, बहुत बढ़िया। आरिफ अहमद, अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आरिफ। कोमल सिंह 45 डिग्री, सतीश यादव, विराट पाल 90 डिग्री, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आकाश यादव, राजीव यादव 90 पर होगा, बहुत बढ़िया। कुलदीप कुलदीप बहुत बढ़िया। प्रियांशु सिंह, स्मिता यादव, अजीत, जय हिंद जय हिंद अजीत, जय हिंद जय हिंद। प्रियांशु 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। मनमीत कुमार 2 लाख, ठीक है, थैंक यू मनमीत, बिल्कुल तुम लोग लगे रहोगे सब कुछ हो जाएगा। सत्यम पाल, चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन में बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको घर पे होमवर्क के लिए दिया था, अब आप सब लोग उसको देखें, उसको मैं करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन बताओ सबको समझ में आ गया, याद रखिएगा, आसान सवाल नहीं है ये, आराम से बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। अब मैं देखे इसको हटा रहा हूं। आइए पवन पाल, खुश रहो पवन, बिल्कुल बिल्कुल, नो विचलन। आदित्य सोनी बहुत बढ़िया, नो विचलन। चलिए हिमांशु, आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब आप धमाकेदार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बस केवल 1-2 सवाल में आपको दिक्कत आएगी, बस स्टार्टिंग के केवल 2 क्वेश्चन सीख लो बस, उसके बाद अभी हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे। चलिए देखें अगला एग्जाम्पल जो मैंने आपको घर के लिए दिया था, एकदम आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के देखिए, बिना किसी तनाव के एकदम सीखें। सवाल मैंने आपको यह दिया था कि एक प्रिज्म था। देखें मेरा क्वेश्चन ये था, इसके पिछले परसों की क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। सवाल ये था कि एक आपका प्रिज्म था, बताओ क्लियर है, ये कोण आपका था 45 डिग्री, और ये भी कोण आपका था, बताओ कितना, 45 डिग्री था। ये 90 ही है, बताने की जरूरत नहीं है। इसका क्रांति कोण दिया गया था C बराबर 42 डिग्री, ये गिवन है, दिया गया है। ये जो प्रिज्म जिस कांच से मिलकर बना है उसका क्रांति कोण कितना है, 42 डिग्री है। एक प्रकाश की किरण ये देखे ऐसे आई थी लंबवत, एक प्रकाश की किरण ये देखे इस तल पर बताओ लंबवत आई थी, लंबवत आई थी, याद है। अब हमने आपसे पूछा था इस चित्र को पूरा करिए, तो चलिए इस चित्र को हम लोग पूरा करते हैं। अब आप थोड़ा सा सहयोग करिएगा, बाकी हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। चलिए एकदम आराम से बिल्कुल देखिएगा, बिना किसी तनाव के, कोई कंफ्यूजन आज की क्लास में नहीं होना चाहिए, ताकि सवाल में आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब आप हमको बताइए, सबसे पहले स्टेप वाइज स्टेप देखना भाई। ये किरण बताओ इस तल पर बताओ लंबवत है कि नहीं लंबवत है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो किरण किसी तल पर लंबवत आती है बिना मुड़े बताओ सीधे निकल जाती है। अब बताइए ये किरण ये देखे आ रही है, ये देखे ये अपने पथ से विचलित नहीं होगी, ये देखे यहां तक बताओ सीधे आई कि नहीं आई, इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ये किरण यहां तक बताओ सीधे आएगी, बताओ अपने पथ से विचलित नहीं होगी, क्योंकि ये बताओ तल के लंबवत है। यहां तक सबका क्लियर हुआ। आगे सुनिए कहानी। ये आपका 45 है, बताओ ये कितना है, 90 है। अब बताओ अगर 90 है तो ये कोण बताओ कितना हुआ, बोलो। ये कोण आपका 45 डिग्री, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। ये 45 है, ये 90 है, बताओ ये 45 हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए इस पर जो है अब इसका आई पता करो। ये आई नहीं है, आई हमेशा लंब से होता है। जब भी आपको आई पता करना हो क्या खींचो, अभिलंब। प्रकाश की जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो हमेशा आई होता है। ये देखे स्मिता यादव 45 होगा, बिल्कुल सही। कोमल सिंह 45 होगा। प्रियांशु सिंह बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया प्रियांशु। ये देखे अजय, कृतिका, अमन यादव, अभय सिंह बहुत बढ़िया। विवेक सिंह 45 होगा। अब आइए इस पर पहले लंब खींचो। ये देखे हमने इस पर बताओ क्या खींचा, बोलो। ये देखे हमने इस पर अभिलंब खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये हमने अभिलंब खींचा। ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल है। और ये देखे ये कोण आपका आई है, ये आई है, आई है, आई है। बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अब आप बताइए, ये बताओ 45 है, बताओ ए भी कितना हुआ, जल्दी बोलो।
ए भी आपका 45 डिग्री हुआ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब आप बताइए, तो किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है वो हमेशा आई होता है। अब आपके सामने है, अब आइए खुद फैसला करिए, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब आप बताइए, आई का मान 45 डिग्री हो गया और सी का मान दिया है 42 डिग्री। ठीक है, आई का मान बताओ सी से ज्यादा है, कौन सी घटना होगी? बोलो, टी आई आर होगा। इसका मतलब इस प्रकाश की किरण का बताओ क्या होने वाला है? पूर्णांतरिक परावर्तन होने वाला है। इसका मतलब ये टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आएगी। मूलचंद गुप्ता 90 - 45, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मूलचंद। शुभम गुप्ता 45, सबसे जानवी। ये देखें, सबके आंसर देखें बिल्कुल सेम आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है किसी का आंसर गलत नहीं हो रहा है। ये देखिए, इसका मतलब आपको परसों क्लास बहुत बढ़िया समझ में आई थी। ये देखिए, सब लोगों ने लिखा है TIR होगा। ऋषु, रवि, हिमांशु, बहुत बढ़िया। आइए आइए, बस इसी तरीके से आप लगे रहिए, बस अभी सब क्लियर हो जाएगा। आप देखें, इस किरण का होने वाला है पूर्णांतरिक परावर्तन, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं आवेश में आकर के परावर्तन कराने का भी, ठीक है, तौर तरीका होता है। परावर्तन में आई का मान बताओ आर के बराबर होता है। अभय सिंह, सौरभ सिंह, बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव बहुत बढ़िया, 45 डिग्री। सत्यम दुबे 45 डिग्री। हिमांशु, प्रियांशु, स्मिता, अजय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखें, अब इसका होने वाला है पूर्णांतरिक परावर्तन, और परावर्तन का नियम होता है आई बराबर आर होता है। अब बताओ ये कितने पर आई है? 45 पर आई है, तो टकराने के बाद बताओ कितने पर जाएगी? 45 पर ही जाएगी मेरे भाई। ये देखिए, ये जा रही है, ये देखिए, ये किरण बताओ जा रही है, ये चली गई। अब बताइए, ये कोण भी बताओ कितना होगा, जल्दी बोलो। ये कोण भी बताओ कितना होना चाहिए, जल्दी बोलिए। ये भी होना चाहिए आपका बताओ 45 डिग्री। यहां तक बताओ, सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी करिए, जल्दी करिए सब लोग, कम से कम देखे 100 लाइक में केवल 7 कम है, 7 कम है। 93 हो चुका है। आदित्य सोनी, विराट पाल, मनमीत, जल्दी करें सब लोग, 93 पहुंच गया है। कम से कम 100 बाजी कम से कम होना चाहिए, ठीक है। 86 हो चुका है, बहुत बढ़िया आदित्य। देखिए 95 लाइक हो गया, बहुत बढ़िया लगे रहिए सब लोग। कम से कम 100 लाइक हो, 100 अटेंडेंस लगना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखें, ये देखें आपका बताओ 45 डिग्री बताओ हुआ। अब आप बताइए, अब आइए पता करिए, ये किरण बताओ यहां पर टकराई, अब इसका आपतन कोण पता करो। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि आपतन कोण जो आई होता है, ठीक है। ये देखें 102 हो गया आदित्य, बहुत बढ़िया, थैंक यू आदित्य, विराट पाल, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखें आप लोगों ने 103 लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात है कि जितने लोग लाइक किए हैं सब लोग हमसे जुड़े हैं, सब लोग हमको डायरेक्टली देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल चलवा के छोड़ दे रहे हैं, ये सब काम नहीं हो रहा है। सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग 156 लाइव चलवा रहे हैं उसके मोबाइल खोल करके, उसके बाद सबको दिखा रहे हैं कि इतिहास हो गया, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अभी देखना आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आइए देखें यहां पे, ये देखें आपका आया। अब आइए पता करिए, ये जो प्रकाश की किरण है ये इस पर कितने कोण पर आई? और बार बार मैं कई बार मैं चिल्ला चुका हूं, आई हमेशा अभिलंब से होता है। अब आइए तुरंत इस पर बताओ क्या खींचो, जल्दी बताइए। पवनपाल 200 लाइक, पवनपाल तुम लोग लगे रहोगे 500 लाइक होगा, बहुत बढ़िया। कृतिका, तुम लोगों को भी थैंक यू कृतिका। चलिए, अब आइए देखें, फिर इस पर हम अभिलंब खींच रहे हैं। ये देखें हमने अभिलंब खींचा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना। ये देखें आपका अभिलंब बताओ यन है कि नहीं है। अब आप जरा देखिए ध्यान से, ये देखें ये कोण आपका 45 था, कोण पर ध्यान देना, एक ही बार बताऊंगा बहुत ध्यान से। ये देखें आपका 45 था, बताओ मेरे भाई ए भी बताओ 45 हुआ कि नहीं? 45 हुआ, जल्दी करिए। ए भी बताइए, बताओ 45 हुआ। अब बताओ ये 45 है, ये 90 है, बताओ ये कितना हुआ? ये देखें ए भी आपका बताओ 45 डिग्री बताओ हुआ कि नहीं हुआ? ए भी आपका बताओ 45 डिग्री हुआ, बताओ क्लियर है? अब आप बताइए, अगर ये 45 है बताओ ये कितना बचा? ए भी आपका बताओ पूरा 90 था, 90 में से 45 निकला, बताओ कितना बचा? ये देखिए बताओ 45 डिग्री बताओ हुआ कि नहीं हुआ? बताओ क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप हमको बताइए, चलिए फिर बताइए, फिर देखें लफड़ा हो गया। अब आप यहां पर बताइए, ये आपका आई है, जो नीले कलर से मैंने, जो ब्लू कलर से मैंने 45 डिग्री लिखा है, वो आई हो रहा है, वो आई हो रहा है। अब आप जरा फिर मुझको बताइए भाई, फिर बोलिए, चलिए देखिए फिर यहां पर पंगा हो गया।
अब बताइए आई का मान बताओ कितना है, आई का मान फिर देखें 45 डिग्री है, और बताओ सी का मान बताओ कितना है, 42 डिग्री है, फिर बताओ आई का मान बताओ ग्रेटर देन सी है। अब बताइए कौन सी घटना होगी, फिर आपका होगा बताओ टी आई, ये देखिए फिर आपका बताओ टी आई आर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ सबको समझ में आया। तो ये भी किरण बताओ क्या करेगी, टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट जाएगी, इसका पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना परावर्तन की घटना में बताओ आई बराबर आर होता है। अब बताओ ये कितने पर आई थी, 45 पर आई थी, अब बताओ कितने पर जाएगी, 45 पर जाएगी। ये देखिए जा रही है, ये देखिए ये किरण बताओ जा रही है कि नहीं जा रही है, ये देखिए जा रही है, ये गई, बताओ गई। अब बताओ कितने पर जाएगी, बोलो कितने पर जाएगी, ये देखिए ये 45 पर ही जाएगी। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है। रिंकी उपाध्याय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रिंकी, तुमने थोड़ा सा लेट कर दिया। खुशी सोनी बहुत बढ़िया, प्रदीप यादव टी आई आर, विवेक सिंह, आकाश यादव, अजय, प्रतीक्षा, मूलचंद गुप्ता टी आई आर, बहुत बढ़िया। अब आप जरा हमको बताइए ये आपका 45 था, बताओ ये भी देखो आपका 45 है कि नहीं है, ये भी बताओ आपका बताओ 45 डिग्री था। अब बताओ ये 45 से 45 बताओ ये कोण कितना हुआ, ये कोण आपका आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, बताओ 90 डिग्री हो जाएगा। बताओ समझ में सबको बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। अब बताइए ये किरण बताओ इस तल पर बताओ लंबवत आई है, और जो किरण बताओ किसी तल पर लंबवत आती है बताओ बिना मुड़े बताओ सीधे निकल जाती है। ये देखें ये किरण बताओ बिना मुड़े बताओ सीधे क्या कर गई, ये देखें बिना मुड़े बताओ सीधे निकल गई। ये है आपका पूरा चित्र। अब आप बताइए सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है, सबको बताओ क्लियर हुआ ये सवाल कि नहीं। ये देखे आई थी, इसी के देखे समांतर बताओ किरण बताओ अंदर से टकराने के बाद लौट जाएगी। बहुत बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न था। यहां पर देखे एक बार परावर्तन यहां हुआ, उसके बाद दूसरी बार परावर्तन यहां हुआ। जानवी श्रीवास्तव तो बाहर निकल जाएगी, बहुत बढ़िया 45 पर जाएगी। विकास सिंह, पवन पाल, अजय, अभि शर्मा, आकाश यादव, बहुत बढ़िया। कोमल, खुशी, पवन, जानवी, प्रतीक्षा, आकाश, स्मिता, अजय, बहुत बढ़िया। सत्यम पाल, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अर्जित पास है। अब बताओ सबको बताओ दोनों क्वेश्चन बताओ हमारे क्लियर है कि नहीं। आप इसको जल्दी से या तो नोट करें या तो स्क्रीनशॉट ले लें, और आपसे ठीक है हम आपसे यही कहेंगे कि घर जाकर के इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री है, कहां कहां का कोड क्या क्या है। ये देखिए किरण आई है, इसी के समांतर चली गई है, जल्दी करिए। उसके बाद आपका हम एग्जाम्पल नंबर 3 लेने जा रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। अब आपको इसके आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन कर चुके हो। जल्दी करिए सब लोग। सौरभ सिंह, बहुत बढ़िया, 2000 प्लस, बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल सौरभ, तुम साथ रहोगे तुम लोग सब कुछ हो जाएगा। अरबाज अली क्लियर है, बहुत बढ़िया। गुलाम हुसैन, ये ठीक, थैंक यू, समझ में आ गया। खुशी सोनी, बहुत बढ़िया। आरिफ अहमद बोले हाँ। अभि शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल अभि शर्मा, बेचारी डर कर भाग गई, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा अभी, बिल्कुल, चाहे किरण हो या चाहे कोई भी हो। आइए अनुराग, बहुत बढ़िया हो गया। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 3 हम आपके सामने लेते हैं। आइए देखें तीसरा एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। अब आप एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए। अब आपको सवाल देके बहुत आसान लगेगा अगर ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गया तो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। अभी देखिए आपको मजा आएगा एकदम, आप समझ गए, सवाल में आपको बहुत अच्छा लगेगा। सवाल में खेलेंगे, आप खेलेंगे, इसी प्रिज्म के सवाल का आप नाश्ता करेंगे, ठीक है। आइए देखें तीसरा एग्जाम्पल आपको हम करके दिखाते हैं। एकदम सब लोग रिलैक्स होकर के देखें। ये देखें अगला सवाल है, ये देखें हमारा प्रिज्म है, ये देखें प्रिज्म है आपकी। देखें यहां का कोण आपका है 30 डिग्री दिया है मेरे भाई, यहां का कोण दिया है 60 डिग्री दिया है। ये देखिए ये कोण आपका बताओ कितना है, 90 डिग्री है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए सी का मान दिया गया है 42 डिग्री दिया गया है। ये जो प्रिज्म है जिस कांच का बना है उसका क्रांति कोण बताओ कितना है, 42 डिग्री है, 42 डिग्री है। चलिए एक प्रकाश किरण ये देखें आ रही है, ये देखें आ रही है, ये देखें बस इतना दिया गया है। पूछा गया है चित्र को पूरा करिए। इस प्रकाश की किरण के साथ अंदर जाने के बाद क्या क्या घटनाएं होगी, इसके साथ क्या क्या हादसे होंगे, सबकी आपको व्याख्या करके बतानी है कि इसका अंत में क्या परिणाम होगा। तो चलिए आप लोग सब लोग तैयार हैं, मैं काम शुरू करता हूं, स्पीड से काम करूंगा, ध्यान देना। जहां कोई डाउट होगी तुरंत बताइएगा।
चलिए, अनुराग डर के अल्लाहपुर चली गई। बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल। आरिफ अहमद, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आरिफ। जलने वाले को क्या हाल, जल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जल रहे हैं, जल रहे हैं आरिफ, बिल्कुल जल रहे हैं। इसीलिए अपनी क्लास में पढ़ाते कम है, दूसरों के बारे में बकवास ज्यादा करते हैं। चलिए आइए, आप बताइए, ये किरण बताओ, देखो तल के बताओ लंबवत आई है, सबको क्लियर है? तो जल्दी बताइए भाई, जो किरण तल के लंबवत आती है बताओ, बिना मुड़े बताओ सीधे निकल जाती है। ये देखिए, इसका अपवर्तन नहीं होगा। अब आप बताइए, यहां तक बताओ सीधे आई कि नहीं आई? बताओ, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप बताओ, सबको समझ में आ गया? यहां तक सीधे आएगी, क्योंकि जो किरण बताओ तल पे लंबवत आती है बताओ, बिना मुड़े बताओ सीधे निकल जाती है। क्लियर है यहां तक? आप बताइए भाई, चलो कोण देखो, कोण पर बहुत ध्यान रखना भाई, कोण पर। ये देखिए, ये आपका बताओ 30 अंश से बताओ ये कितना है? ये आपका 90 है। अब जल्दी बताओ ये कितना हुआ? ये कोण बोलिए कितना हुआ? ये 30 है, ये 90 है, बताओ ये बोलो कितना हुआ? बोलो 60 डिग्री का कोण हुआ, 60 डिग्री का कोण हुआ। बताओ क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना, हमें ये 60 डिग्री नहीं चाहिए, हमें आई चाहिए, आई। और मेरे भाई बताओ, आई कहां से होता है? आई लंब से होता है। लंब से जो कोण बनाएगी वो, ये देखिए बहुत बढ़िया 60 डिग्री। देखिए डायग्राम बनते ही आपका आंसर आने लगता। बसंत कुमार, अतुल, अनुराग, विराट, अजीत, पवन, कृतिका, आकाश, अभय, रवि, कोमल, प्रतीक्षा, बहुत बढ़िया। अमर यादव 60 डिग्री, सत्यम पाल, स्मिता, ठीक है, गौरवगिरी, गौरवगिरी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत थैंक यू गौरव, बहुत बढ़िया। सत्यम दुबे, अतुल पाल, प्रदीप यादव, अनुराग, आरिफ अहमद, विकास सिंह। आइए अब चलिए देखते हैं। अब आइए इस पर बताओ क्या खींचेंगे? ये देखिए, इस पर हम अभिलंब खींचने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए हमने बताओ क्या खींचा? ये देखिए हमने अभिलंब खींचा। ये देखिए आपका अभिलंब बताओ यन है कि नहीं है? और ये किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी वो आई होता है। अब बोलो मेरे भाई, ये 60 है, बताओ ये कोण बताओ कितना हुआ? बोलो। ये देखिए, मैं आई को हमेशा नीले से बनाऊंगा, ब्लू कलर से। ये देखिए आपका बताओ कितना हुआ? बोलो। ये देखिए 30 डिग्री हो गया। अब बताइए आई का मान बताओ कितना हुआ? 30 डिग्री हो गया। अब आप खुद समझदार हैं, अब आप फैसला आपके हाथ में है। अब मैं क्या कहूं? मैं कुछ कहने के लायक बचा ही नहीं, मैं अब कुछ भी आपके सामने नहीं कह सकता हूं। बस मैं इतना केवल कहूंगा कि आई बराबर आपका 30 डिग्री है, और बताओ सी बराबर 42 डिग्री है। तो जल्दी बताइए, आज बताओ आई का मान, आज बोलिए आई का मान। ये देखे आई बराबर 30, बहुत बढ़िया। शुभम, गौरवगिरी, कोमल, आकाश, ठीक, थैंक यू विवेक, विवेक विवेक, बहुत बढ़िया। मेरे जीवन की प्रेरणा आपसे हमेशा। थैंक यू विवेक सिंह, थैंक यू, बहुत बहुत आभार विवेक। अभय, अतुल, अभी, कृतिका, सभी लोगों ने 30 दिया। स्मिता यादव, विवेक सिंह, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र प्रजापति भी जुड़े हैं, थैंक यू शैलेंद्र। विकास सिंह, आरिफ अहमद, अतुल सिंह। चलिए अब बताइए, आज आई का मान बताओ क्या है? आई का मान छोटा है सी से। तो मेरे भाई, अगर आई का मान सी से छोटा है, जल्दी बताओ कौन सी घटना होगी? कौन सी घटना होगी? कमेंट करके बताइए। ये देखें, अर्जित पासत का पहला आंसर आया है रिफ्रैक्शन, बहुत बढ़िया अर्जित। ये देखें रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, जानवी श्रीवास्तव, अपवर्तन होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब कौन सी घटना होगी? बोलो, अपवर्तन की घटना होगी। इसका मतलब ये किरण बताओ कहां निकलेगी? बोलो, बाहर निकलेगी। और आप जरा ध्यान रखना, अंदर का माध्यम बताओ सघन है, अंदर का माध्यम सघन है, बाहर का माध्यम विरल है भाइयों। अब बताइए, जब प्रकाश की किरण बताओ सघन से विरल में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, और जब चाल बढ़ जाएगी बताओ अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखिए अभिलंब से दूर भागी। ये देखिए डायग्राम, बताइए आपका बताओ पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ? अब बताइए एग्जाम्पल बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत होता आप बता सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए अमन यादव, प्रदीप, अभिषेक, वर्ष, विकास सिंह, बहुत बढ़िया। निकल जाएगी, विकास सिंह, बहुत बढ़िया, शॉर्टकट में लिखा निकल जाएगी, बहुत बढ़िया जवाब प्रदीप यादव। आरिफ अहमद, जल्दी से सब लोग डायग्राम बना ले, जल्दी से डायग्राम बनाइए, स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद हमारे पास चौथा एग्जाम्पल है, प्रियांशु, सी का मान ज्यादा है आई से, बिल्कुल प्रियांशु, ठीक है, बिल्कुल सही। मूलचंद, हाँ अभिलंब से दूर जाएगी। जितेंद्र सिंह, शैलेंद्र,
पवन, विराट, आकाश, अनुराग। आइए अब बताइए तीसरा एग्जाम्पल बताओ, सबको क्लियर है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 मैं लेने जाऊंगा। मैंने क्या कहा, तब तक मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा जब तक ये क्वेश्चन आपको एकदम आसान, एकदम खिलौना ना लगने लगे, तब तक ये सवाल का कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि इसी सवालों में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्रांति कोड का कंसेप्ट क्लियर रखिए, बस ध्यान रखिए आई अभिलंब से नपता है। अगर आई का मान सी से ज्यादा है तो लौटेगी, अगर सी से कम है तो बाहर निकलेगी, और अगर सी के बराबर है तो दोनों सतहों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलेगी। चलिए अब आइए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं, चौथा एग्जाम्पल आपके सामने पेश है। देखें एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर देखें 4। आइए देखें, मैं बना रहा हूं डायग्राम, बिल्कुल तैयार रहिएगा बिल्कुल बोलने के लिए। कोड में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखें अगला एग्जाम्पल देखें, ये कोड आपका 30 अंश है, ये कोड आपका 60 अंश है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, बताओ ये कोड कितना है, बोलो 90 डिग्री है। 90 डिग्री बिल्कुल देखें, 130 लाइक हो चुका, 123 लाइक हो चुका है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप साथ में जुड़े रहें। चलिए अगला सवाल हमारा ये है, अब देखें किरण जो है ये देखें यहां से आ रही है, ये देखें यहां से आ रही है, ये देखें ये आपका सवाल है। वही सवाल पूछा गया है, चित्र को पूरा करिए। आने के बाद इस किरण के साथ क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या क्या हादसे होंगे, इन्हीं सब बातों की हमें गणना करनी है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं, अब आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। एकदम रिलैक्स होकर के बोलिए भाई। बताइए ये किरण बताओ इस तल पे लंबवत है कि नहीं लंबवत है, इसका मतलब इसका अपवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब यहां तक तो सीधे आएगी। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो हमको बताए। ये किरण बताओ यहां तक बताओ क्या की, यहां तक बताओ सीधे आई कि नहीं आई, क्लियर है, ठीक है, यहां तक इसका अपवर्तन नहीं होगा। अब आप जल्दी से अभिलंब खींचो, क्योंकि तुम्हें 1 मिनट। बताओ ये कोण आपका 30 है, अब बताओ ये 90 है, जल्दी बताओ ये कितना हुआ, बोलो ये आपका 60 डिग्री बताओ हुआ कि नहीं हुआ। ये 30 है, ये 90 है, बताओ ये 60 हुआ कि नहीं। लेकिन ये 60 हमारे किसी काम का नहीं है। मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, आई चाहिए। और आई बताओ कहां से बनता है, अभिलंब से बनता है। आकर के अभिलंब खींचो। ये देखे ये हमने बताओ क्या खींचा, ये देखे हमने अभिलंब खींचा है, अभिलंब खींचा है। ये है नॉर्मल, नॉर्मल को बताओ किससे लिखते हैं, बोलो यंस लिखते हैं, यंस लिखते हैं। अब आप बताइए, अब बताइए ये पूरा कोण 90 था, अब बताओ 90 में से 60 निकल गया, बताओ ये कितना बचा, ये बताओ कितना हुआ, ये आपका हुआ बताओ कितना, 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे आप समझदार हैं, अब हम कुछ कहने के लायक आपके सामने बचे ही नहीं है, अब फैसला आप तुरंत कर लेंगे। बताइए आज आई का मान बोलो 30 डिग्री है, बताओ सी का मान बोलो 42 डिग्री है। अब बताइए आई का मान बताओ ज्यादा है सी से, अब बताओ अगर आई, सॉरी एक मिनट, सॉरी आई का मान बताओ, सॉरी आई का मान कम है बताओ सी से। अब बताइए अगर आई का मान सी से कम है, अब बताइए कौन सी घटना होने वाली है, कौन सी घटना होने वाली है, जल्दी बोलिए, एक कमेंट आ जाए वो मैं डायग्राम। ये देखे अरिजीत पासयार, ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा, बहुत बढ़िया, फिर रिफ्लेक्शन होगा, निकली। ये देखे अतुल सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत कम शब्दों में बहुत बढ़िया जवाब दिया है अतुल सिंह ने, लिखा है निकली, रिफ्लेक्शन, ठीक है, या लिखने में समय लगता है, लेकिन देखिए अतुल सिंह लिखा निकली, बहुत बढ़िया, बाहर निकल जाए, फिर भाग जाएगी, अभी शर्मा फिर भाग जाएगी, ठीक है, जल्दी कर सब लोग, हो गया सबका। अब बताइए फिर बाहर निकल जाएगी, अब आप जल्दी, इसका मतलब कौन सी घटना होगी मेरे भाई, अपवर्तन। अतुल सिंह का आंसर में बहुत अच्छा लगा, निकली, निकली। अब बताइए अंदर का माध्यम बताओ क्या है, बोलो सघन है। अब बताइए बाहर का माध्यम क्या है, बोलो विरल है। अब बताइए जब प्रकाश की किरण बताओ सघन से विरल में जाएगी तो बताओ उसकी चाल बढ़ जाएगी, और जब चाल बढ़ जाएगी बताओ अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखे अभिलंब से, ये देखे बताओ दूर, बताओ भागी कि नहीं भागी। अब बताइए डायग्राम बताओ सबको समझ में आया,
ऐसे क्वेश्चन अब आपको कहीं भी मिले आप बहुत आराम से बताओ सॉल्व कर लेंगे। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कल की क्लास सुन ले, कल शाम को 5 से 7 बजे तक, ठीक है। रिएक्शन के लिए मास्टर क्लास लेंगे, निरंजन सर 2 घंटे क्लास लेंगे, 2 घंटे की। और कल और कोई क्लास नहीं चलेगी, ना मैथ चलेगा ना फिजिक्स चलेगा, ठीक है। हमारी क्लास फिर मंडे को रहेगी वही अपने पूर्वज समय शाम को 6 बजे से। कल शाम को 5 से 7, ठीक है। यश के वर्मा सर अर्थात निरंजन सर की 2 घंटे की मास्टर रिएक्शन की एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। सब लोग देख करके उसका भरपूर फायदा उठाइएगा। सर आप जानते ही हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाते नहीं बल्कि आपके दिमाग में डाल देते हैं, आप जानते ही हैं। चलिए अब बताइए, ये क्वेश्चन बताओ, सबका बताओ क्लियर है? अनुराग सिंह बताओ क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पवन पाल, अतुल सिंह जल्दी करिए। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जब तक आपकी पूरी प्रैक्टिस हो ना जाए। ये सवाल कभी आज के बाद ना कभी गलत हो ना कभी छूटे। जल्दी करें। क्लियर हो गया? प्रतीक्षा सिंह, विराट पाल, बिल्कुल विराट पाल, विराट पाल जो तुमने लिखा है वो कल से हो जाएगा, बिल्कुल विराट, ठीक है। बिल्कुल जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा ही होगा, बिल्कुल भरोसा रखना। बेहतर से बेहतर किया जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है विराट, बिल्कुल निश्चित रहना। अमर बहादुर, गुड इवनिंग। अमर बहादुर लेट हो गए काफी। अमर बहादुर भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया लगा। अशोक श्रीवास्तव, 10th की क्लास चल रही है। अशोक, अशोक सुबह चलती क्लास, सुबह चलती, फोन करके टाइम पूछ लेना। चलिए सबका क्लियर है। राहुल गुप्ता क्लियर, रोहित गुप्ता क्लियर है। आइए एग्जाम्पल नंबर अब हम लेते हैं 5। 4 एग्जाम्पल हो गया, बहुत ही सफलतापूर्वक चारों एग्जाम्पल आपने किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल नंबर हम लोग चलते हैं 5 की तरफ, चलते हैं 5 की तरफ चलते हैं। चलिए देखें, 5वां एग्जाम्पल थोड़ा सा, ठीक है, कठिन है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आएगा और आप इसको हल भी कर सकते हैं। देखें विवेक सिंह, लाइट, बिल्कुल लाइट आ गई, लाइट आ गई, बिल्कुल। देखिए 5वां एग्जाम्पल आप देखिएगा ध्यान से। ये देखिए ये प्रिज्म है, ठीक है। बहुत ध्यान से डायग्राम में बड़ा बना रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत अच्छी घटना होने जा रही है। ये देखिए आपका प्रिज्म है, प्रिज्म है। उसके बाद ये देखिए यहां का कोण ध्यान दीजिएगा। ये कोण आज बताओ 60 अंश है और ये कोण आपका दिया है बताओ कितना, 30 डिग्री दिया गया है। आगे आप समझदार हैं, बताओ ये कोण कितना है? 90 डिग्री है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें एक प्रकाश की किरण, ये देखें आ रही है, ये देखें लंबवत आई, ठीक। बस इसका ये जो कांच है इसका क्रांति कोण C बराबर वही दिया है, बताओ कितना बोलो? 42 डिग्री। बस इतना चित्र बना करके छोड़ दिया गया है। पूछा गया है इस चित्र को पूरा करिए, अर्थात इस किरण के साथ क्या क्या हादसे होंगे, क्या क्या घटनाएं होंगी, इसका क्या हाल होगा, इन्हीं सब बातों की हमें गणना करनी है। तो चलिए आपका साथ है, हम आराम से आपको समझा लेंगे। प्रदीप यादव, गुलजार सर ऑफलाइन, प्रदीप गुलजार सर ऑफलाइन में आएंगे, जब ऑफलाइन क्लास चलेगी प्रदीप तब वो आ जाएंगे, ठीक है। बाहर रहते हैं, बादा में रहते हैं, इसलिए। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखें अतुल सिंह, बहुत बढ़िया। अतुल सिंह ने बोला है आई बराबर 60 होगा। अतुल सिंह ने बोला है आई बराबर 60 होगा, बिल्कुल अतुल। देखे आई, अगर तुमने अतुल निकाल लिया सब कुछ कर डालोगे। ये देखे शुभम विश्वकर्मा, ले बहुत बढ़िया। वर्मा सर का डायलॉग अभी भी याद आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शुभम, ले। अरजीत पासवान, अरबाज अली, 128 लाइक हो गया, बिल्कुल अरबाज, बहुत। 129 हो चुका है, 129 लाइक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सभी लोग इसी तरीके से डेली जुड़े रहें, आराम से बिल्कुल पढ़ाई करें। अमर बहादुर आई बराबर 60। अरविंद कुशवाहा भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अरविंद। चलिए राहुल कुमार, राहुल सितंबर के लास्ट में होगा, राहुल एयरफोर्स का एग्जाम सितंबर के लास्ट में अभी है, अभी भी आगे चलेगा, ठीक है। चलिए आइए अब देखें आदित्य सोनी, सत्यम आई बराबर 60, बहुत बढ़िया। अब आइए देखें ये जो किरण है बताओ इस तल पर बताओ लंबवत आई है, और जो किरण बताओ तल पर लंबवत आती है बताओ बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। यहां तक बताओ सीधे आई कि नहीं आई, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब बताइए ये आपका 60 है, ये आपका 90 है। अब बताओ ये बताओ कितना हुआ बोलो? ये देखिए आपका 30 अंश हुआ, 30 अंश हुआ। लेकिन मुझे 30 अंश नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्या चाहिए? आई चाहिए। और आई बताओ कहां से होता है? अभिलंब से होता है। आइए इस पर हम क्या खींचते हैं, ये देखें हमने इस पर बताओ लंब खींचा, ये देखें हमने इस पर लंब खींचा, लंब खींचा।
लंब अभिलंब इसको बताओ किससे लिखते हैं, यन से। और जैसा कि मैंने आपको बताया मैं आई को हमेशा नीले से लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बस जाए। ये देखिए अब बताओ पूरा 90 था, 90 में से बताओ 30 निकाल दो, बताओ ये कितना बचा, ये देखे आपका 60 डिग्री हो गया। अब आप ठीक है, कोण आपका, फैसला आपका। अब बताइए आई का मान बताओ कितना हुआ। ये देखिए आई बराबर आपका 60 डिग्री है, सी बराबर आपका 42 डिग्री है। एक बार फिर से ये देखिए बहुत बढ़िया प्रदीप यादव, अरविंद कुशवाहा, ठीक है, अनुराग बहुत बढ़िया बेस से निकल जाएगी, बहुत बढ़िया बसंत कुमार बेस से निकल जाएगी। बसंत कुमार ने देखो आंसर बहुत बढ़िया दिया। धीरेन्द्र मौर्य, शिवम, शिवम शिवम भी है, धीरेन्द्र मौर्य की जगह पर जो है नाम आ रहा है शिवम है, शिवम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीएस जी के संजीव, संजीव हेलो, संजीव हेलो, गुड इवनिंग संजीव। ठीक है हर्षित हम बता देंगे एयरफोर्स वाली क्लास, ठीक है फोन करके पूछ लेना, ठीक है हम बता देंगे। आइए अब आप बताइए इसका मतलब आज आई का मान बताओ सी से क्या है, ज्यादा है। और अगर आई का मान सी से ज्यादा है बोलो कौन सी घटना होगी। ये देखे हो गया, क्या हुआ, ये देखे TIR हो गया। इसका मतलब ये किरण बताओ टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौटेगी। लेकिन याद रखना लौटाने का भी तरीका होता है, कहीं अंट संट मत लौटा देना। अर्जित पाश्चात अंट संट मत लौटा देना, अर्जित पाश्चात। लौटाने का तरीका होता है, लौटाने में आई का मान बताओ आर के बराबर होता है, आई का मान आर के बराबर होता है। अब बताओ कितने पर आई थी, 60 पर आई थी। अब बताओ टकराने के बाद बताओ कितने पर लौटेगी। ये देखिए 60 पर ही लौटेगी, जा रही है, ये देखिए 60 पर ही जाएगी। ध्यान रखना डायग्राम थोड़ा सा खतरनाक बनने वाला है। ये देखिए ये जा रही है, ये गई। अब बताओ ये कोण भी बताओ कितना होगा, जल्दी बोलो। ये कोण भी बताओ कितना होगा, ये कोण भी आपका 60 होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम है कि जितने पर आएगी बताओ उतने पर ही बताओ टकरा करके जाएगी। बताओ समझ में यहां तक बताओ सबको आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है। चलिए अब आप आगे देखें, आप पता करिए यहां पर ये देखें आई है, अब पता करो यहां पर ये कितने पर आई है। बसंत कुमार का आंसर बहुत बढ़िया था, बसंत कुमार बहुत बढ़िया, थैंक यू बसंत। तुमने कहा था कि बेस से निकल जाएगी, बहुत बढ़िया आंसर बसंत का था। चलिए अब देखें यहां पर आई है, अब इसका आई पता करो। अब बताइए आई कहां से होता है, अभिलंब से होता है। फौरन आप इस पर बताओ क्या खींचो। ये देखे हमने इस पर एक बताओ लंब खींचा कि नहीं खींचा। अब आप बताइए मेरे भाई, बोलो बताओ ये कोण आपका 60 है, पूरा आपका 90 था। अब बताओ ये कोण कितना हुआ, ये कोण बताओ आपका बताओ 30 डिग्री हुआ कि नहीं। अब बताओ ये 30 है आपका, ये 30 है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, अभी हम अभिलंब नहीं खींचते हैं, रुक जाइए। ये देखिए ये आपका 60 था, बताओ ये कितना हुआ 30। अब बताओ ये 30, ये 30, अब बताओ ये कितना हुआ। अब बोलो ये कोण कितना हुआ, जल्दी बोलो। ये कोण हो जाएगा आपका बताओ 100, ये देखिए 120 डिग्री बताओ हुआ कि नहीं हुआ, बताओ सबको बताओ क्लियर है। ये 30 है, ये 30 है, 30 30 60 हुआ, 180 में से घटाइए बताओ ये पूरा कोण कितना हुआ, 120 अंश हुआ। लेकिन मुझे 120 अंश नहीं चाहिए, मुझे आई चाहिए। आई बताओ कहां से होता है, आई अभिलंब से होता है। ये देखे हमने इस पर बताओ क्या खींचा, ये देखे हमने इस पर बताओ अभी लंब खींचा। अब आप बहुत कायदे से बोलिएगा भाई, ये देखे पूरा कोण बताओ कितना था। ये देखिए पूरा कोण आपका 120 डिग्री था। अब 120 में से बताओ 90 निकाल दो, 90 निकाल दोगे बताओ कितना बचेगा। ये देखिए आपका बताओ 30 अंश बचा कि नहीं बचा, बताओ सबको बताओ समझ में आ रहा है। ये कोण बताओ कितना हुआ, ये कोण आपका आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। संदीप कुमार, सौरभ सिंह 120, अतुल सिंह निकल। ये देखिए अतुल का आंसर फिर आ गया, निकली, बहुत बढ़िया अतुल, निकल जाएगी, बिल्कुल सही जवाब। अब बताइए, अब आप खुद फैसला करिए। अब बताओ एक बार पुनः आई का मान बताओ कितना है, 30 डिग्री। आई का मान बताओ कितना है, 30 डिग्री। सी का मान है बताओ 42 डिग्री। अतुल सिंह बहुत बढ़िया। ये देखिए आई का मान कम है बताओ सी से, कौन सी घटना होने वाली है, घटना का नाम होगा अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा। ठीक, अब बताइए अंदर का माध्यम बोलो,
सघन है, और बाहर का माध्यम बोलो विरल है। अब बताइए, जब ये प्रकाश की किरण बताओ सघन से विरल में जाएगी तो इसकी चाल बढ़ जाएगी, और जब चाल बढ़ जाएगी बताओ अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखे अतुल सिंह, ये देखे निकली, ये देखे अभिलंब से बताओ दूर गई कि नहीं दूर गई। अब बताइए क्वेश्चन बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी करिए, डायग्राम बना ले। देख रहे हैं कितनी बार कोड बने हैं, बहुत कायदे से अलर्ट होकर के सवाल को लगाइएगा। इस पर एनसीईआरटी में दो सवाल दिए गए हैं, दो सवाल दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप लगाएंगे जब समय आएगा। बस अभी दो तीन, अभी आपको हम कम से कम 2-3 लेक्चर अभी हम प्रिज्म का केवल बताएंगे। 2-3 हेडिंग आपके सिलेबस की इसमें कम हुई है, उसको भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। अभी बड़ विक्षेपण पढ़ना है, उसके बाद 2-3 हेडिंग इस अध्याय से आपके सिलेबस में कम हुई है, आपको बता के अभी कम से कम 2-3 ले, इतना मैं आपको बता दूंगा कि आपको, ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर आपका 6। जल्दी करिए सब लोग, हो गया सबका क्लियर है? बिल्कुल, थैंक यू आदित्य, थैंक यू। बिल्कुल मजा आएगा, मजा आएगा। अतुल सिंह आ गया, बहुत बढ़िया। आजाद बिन, बहुत बढ़िया। अभिनव सिंह जुड़ चुके हैं, अभिनव सिंह जुड़ चुके हैं। बिल्कुल आदित्य, 135 लाइक हो चुका है, 150 लाइक जल्दी से पूरा करो आदित्य। आदित्य 150 लाइक जल्दी से पूरा करें। आदित्य जल्दी से सभी लोग 150 लाइक कम से कम पूरा कर। विराट, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू विराट, थैंक यू आजाद, थैंक यू। प्रियांशु सिंह 60 होगा, बहुत बढ़िया। अब आइए देखें अगला एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल सब लोग देखें। चलिए, बहुत बढ़िया, सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये है कि देखे एक प्रिज्म दिया गया है, ये देखे एक आपका ये ऐसे प्रिज्म दिया गया है, आपकी समकोणिक प्रिज्म नहीं है। ये देखे आपका प्रिज्म है, ये एकदम बिल्कुल कायदे से समझिएगा सब लोग, बहुत बढ़िया सवाल। ये देखिए आपका प्रिज्म है, ये कोण दिया गया है 45 डिग्री। इस कोण का मान बताओ कितना दिया गया है? इस कोण का मान आपका 45 डिग्री दिया गया, 45 डिग्री। और देखिए क्रांति कोण का मान भी 45 डिग्री है। क्रांति कोण का मान भी बताओ क्या है? 45 डिग्री है। उसके बाद एक प्रकाश की किरण ये देखिए आ रही है, एकदम सीधे आई है, ये देखिए ये लंबवत आ रही है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, चित्र को पूरा करिए। सवाल है बताओ चित्र को क्या करिए? चित्र को पूरा करिए। उसके बाद तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करिए, तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। प्रिज्म का अपवर्तनांक बताओ ज्ञात करिए। ये छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने हमने आपको बताया। चलिए, दो काम करना है। एक तो पूछा गया चित्र को पूरा करिए, और प्रिज्म का बताओ क्या ज्ञात करिए? प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। आइए सबसे पहले हम लोग चित्र को पूरा करते हैं, चित्र को पूरा करते हैं। चलिए पूरा करें, चलिए पूरा करते हैं। अब आप जल्दी से बताइए, ध्यान से सब लोग बताइए, ये जो किरण है बताओ इस तल पे बताओ कैसे आई है? ये देखिए लंबवत आई है, और जो किरण बताओ तल पे लंबवत आती है बताओ बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। इसका मतलब ये देखिए ये तल के बताओ लंबवत आई थी, ध्यान दीजिएगा, ये जो किरण थी बताओ ये तल पे बताओ लंबवत आई थी। एक बार इसको क्लियर कर सही कर दें, ये देखिए तल के लंबवत आई थी। अब आप बताइए इसका अपवर्तन नहीं होगा, ये बिना मुड़े बताओ सीधे निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ये देखिए यहां तक तो बताओ सीधे आई, बताओ किसी को यहां तक कोई आपत्ति हो तो बताए हमको, यहां तक बताओ सीधे आई कि नहीं आई? क्यों आई? क्योंकि ये तल के लंबवत है, इसका अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन मुझे बताओ, अब आप बताइए, ठीक है, ये आपका 45 था, और बताओ ये कितना है? 90 है। अब जल्दी बताइए ये कोण कितना हुआ? ये कोण आपका बताओ 45 डिग्री, बताओ 45 डिग्री बताओ हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हमें बताओ क्या चाहिए? हमें ये 45 नहीं चाहिए, हमें बताओ क्या चाहिए? आई चाहिए, आई चाहिए। बिल्कुल प्रदीप यादव सीधे निकली, आई चाहिए। और बताइए आई कहां से नपता है? अभिलंब से नपता है। आइए अभिलंब खींचते हैं। ये देखे हमने इस पर बताओ क्या खींचा? ये देखे हमने इस पर बताओ एक अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचा। ये नॉर्मल आपका यन है। अब बताइए पूरा कोण 90 डिग्री था। अब बताइए 90 में देखे अजय पाल, बहुत बढ़िया, 45 रन। अभय सिंह, आदित्य सोनी, स्मिता यादव, पवन पाल, सौरभ सिंह, विकास, कृतिका, रवि कुमार, बहुत बढ़िया, 45 रन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पवन पाल, आदित्य सोनी।
अब बताइए ये 45 था, तो ये देखे मैं नीले कलर से मैं दिखा रहा हूं, ब्लू से, ये देखे, ये बताइए कितना हुआ, ये देखे आपका 45 डिग्री हो गया। अब आप फैसला करिए, बोलिए आज बताओ आई का मान कितना है, 45 डिग्री है, और सी का मान भी बताओ क्या है, 45 डिग्री है। इसका मतलब आज बताओ आई का मान बताओ सी के बराबर है, और आई का मान सी के बराबर होने पर कौन सी घटना होगी, ये आते ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब आप आई का मान सी के बराबर है, कमेंट करके बताइए क्या होगा, जल्दी बोलिए, कमेंट करके बोलिए आई का मान सी के बराबर है, क्या होगा, जल्दी बोलिए, जल्दी से बताइए, बस केवल एक कमेंट पहला आ जाए, उसके बाद मैं कार्यक्रम आगे बढ़ा दूंगा। आई का मान बताओ सी के बराबर, ये देखे अर्जित पास्या, सर्पी रिफ्लेक्शन, बहुत बढ़िया अर्जित, बहुत बढ़िया, सर्पी अपवर्तन की घटना होगी, सर्पी अपवर्तन होगा, बहुत बढ़िया। अतुल सिंह का भी जवाब है, अतुल अब की नहीं निकली, अतुल अब की नहीं निकली, बल्कि अब की सर्पी निकली, सर्पी विचलन होगा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये देखिए, ये किरण जो है इसका सर्पी दोनों सतहों को स्पर्श करती हुई, ये देखिए ये सीधे निकली, ये सीधे निकली है। देखिए ये आपका अंदर का माध्यम बताओ क्या था, सघन था, अंदर का माध्यम सघन है, बताओ बाहर का माध्यम विरल है, दोनों माध्यम को स्पर्श करती हुई ये देखिए स्पर्श रेखा की दिशा में बताओ निकल जाएगी। अब बताइए चित्र बताओ सबका, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आइए एक काम और बचा है, प्रिज्म का क्या निकालना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है। तो आइए प्रिज्म का अपवर्तनांक हम निकाल देते हैं, सब लोग देखें, एक लाइन का काम है। चलिए बताइए, क्रांति कोण का सूत्र सभी लोगों को याद होगा, जल्दी बताइए क्या सूत्र होता है, साइन सी बराबर 1/n। बताइए सूत्र याद है कि नहीं, बिल्कुल प्रतीक्षा सिंह, आदित्य सोनी, बिल्कुल सर्पी, आदित्य यादव, सर्पी निकलेगी, बहुत बढ़िया अजय। अब बताओ साइन सी बराबर 1/n होता है, अब बताओ n बराबर बोलो, n बराबर 1 बताओ कितना, 1 बताओ साइन सी, और सी का मान बताओ कितना दिया है 45 डिग्री, 1 आपका आ जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब बताइए √2 कहां जाएगा, ये देखिए ऊपर जाएगा। अब आप बोलिए प्रिज्म का अपवर्तनांक बताओ कितना आ गया, बताओ √2 आ गया। अब आप बताइए क्वेश्चन बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अजय 1/n, बहुत बढ़िया। अभय सिंह याद है, बहुत बढ़िया। विराट पाल साइन सी बराबर 1/n। पवन पाल, अतुल सिंह बहुत बढ़िया, √2। विवेक सिंह बिल्कुल सही, n बराबर 1/sin सी। बसंत कुमार √2, बहुत बढ़िया बसंत, बसंत ने ठीक है इसके पहले दोनों सवालों के जवाब बहुत जल्दी दिए थे, पहला भी सही बताए थे, दूसरा भी सही बताए थे, बहुत बढ़िया बसंत, बहुत बढ़िया, थैंक यू बसंत। अजीत सिंह बहुत बढ़िया, अजीत सिंह क्लियर है। आकाश यादव, कोमल सिंह क्लियर नहीं दिख रहा है, कोमल एक मिनट रुक जाओ, हम हट रहे हैं, अब देखो दिखा, एक मिनट, अब दिखा, जल्दी देखो सब लोग, जल्दी करिए। अमन यादव, कृतिका सिंह, चलिए बहुत बढ़िया। अजय ये देखें 1.44, बिल्कुल सही अजय, √2 का मान 1.44 होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 142 लाइक पहुंच चुका है, 142 लाइक हो चुका है। आदित्य, मूलचंद, विराट पाल बहुत बढ़िया, अतुल सिंह, जल्दी करें सब लोग, 150 पूरा करना है, 150 पूरा करना है। 3 लोग डिसलाइक भी किए हैं, इनका जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा डिसलाइक ही रहेंगे, जल्दी करें, 150 लाइक करना है। प्रदीप, प्रदीप गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, अब आइए अब हम लोग अगले हेडिंग की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग अब इसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, ये भी क्रांति कोड से संबंधित आपकी हेडिंग है, ठीक है। तो चलिए देखें आपकी हेडिंग का नाम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग का नाम है कि अभिलंब आपतन होने पर, हेडिंग को जरा कागज देखिएगा, अभिलंब आपतन, अभिलंब आपतन होने पर प्रकाश के, बहुत खतरनाक हेडिंग है भाई, प्रकाश के निर्गमन, प्रकाश के निर्गमन की शर्त। आप पहले हेडिंग को समझिए, हेडिंग का मतलब क्या है, लेकिन जो कुछ भी मतलब है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी है, आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस पर भी सवाल काफी बन सकते हैं, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया, 146 हो चुका है, 4 कम है, 4 कम है आदित्य, केवल 4 कम है आदित्य, मूलचंद, मंजीत, विराट पाल, बहुत बढ़िया, प्रतीक्षा सिंह, आदित्य सोनी, बोलो यार आदित्य, बिल्कुल डायलॉग अभी याद है, कुछ भी भूला नहीं आदित्य, बसंत कुमार, कोई बात नहीं बसंत, तू हमसे फोन से बात कर लेना, तुम्हारी व्यवस्था हम करवा देंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बसंत, हमसे फोन से बात कर लेना, हम तुम्हारे पढ़ने की पूरी व्यवस्था करा देंगे बसंत, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल बसंत पढ़ते रहो बस, कॉल कर लेना बाद में, रात में 9 बजे 10 बजे जब भी टाइम मिलेगा। अतुल सिंह, बहुत बढ़िया, थैंक यू अतुल, थैंक यू। हर्षित तिवारी, हर्षित तिवारी फोन कर लेना हर्षित, हम बता देंगे, ठीक है, एयरफोर्स के लिए हम कुछ करते हैं, अभी 1 महीना पेपर का है, लेकिन हम कुछ ना कुछ करेंगे जरूर हर्षित, बिल्कुल 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 हर्षित, हमसे फोन से बात कर लेना, हम बता देंगे कैसे। आदर्श शुक्ला, अभी 149 150 लाइक हो चुका है, बहुत बढ़िया, ये देखें 150 लाइक के साथ देखें हम लोगों ने, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत 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 बधाई आप लोगों को। अतुल सिंह, बहुत बढ़िया, हो गया अतुल, अतुल हो गया, 150 हो चुका है, ठीक है। स्मिता यादव, लो 4 और, थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्मिता, थैंक यू। संदीप, बिल्कुल बिल्कुल संदीप, फोन से बात करना संदीप, जितने भी लोग हैं ग्रुप में सबको बता देना, फिर हम टाइम बता करके, ठीक है, हम ऑनलाइन ही पढ़ा देंगे, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, कल करा देंगे। चलिए थैंक यू विवेक, थैंक यू सभी लोगों को, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से। बिल्कुल विराट, इसके बाद 200 लाइक होगा, बिल्कुल विराट, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। आज कल की क्लास आप समझ चुके हैं, इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, अभी कम से कम ये अभी इस अध्याय में आपको हम 3 लेक्चर अभी हम और बताएंगे, ठीक है, 3 खत्म करने को लेक्चर, हम इसको 2-3 अध्याय 2-3 लेक्चर में खत्म कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरा डिटेल में पढ़ लें, सारे कंसेप्ट आपके पास रहें, उसके बाद आप यूपी बोर्ड आगे कुछ भी कर सकते हैं, प्रिज्म से कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी 3 लेक्चर आपको हम और पढ़ाएंगे, तब जाकर के आपका ये चैप्टर हम खत्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लेंस पढ़ेंगे। तो कल की क्लास सबको क्लियर है, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एच के वर्मा सर की चलेगी, आप देखिएगा, ठीक है, कल फिजिक्स मैथ की क्लास नहीं चलेगी, उसके बाद परसों फिर हम लोग मिलेंगे, और ठीक है, ये देखें 153 लाइक हो गया, बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग, अजीत पासत, अभय सिंह बोले हाँ, ठीक है, खुशी सोनी, सब आप सभी लोगों को बहुत 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 मुबारक, बहुत मुबारक, जय फिजिक्स अरजीत, जय फिजिक्स, ठीक है, थैंक